हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जिसके अंदर अपन लास्ट लेक्चर के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के जो क्वेश्चन था वो अपन ने लिया था, और इस लेक्चर के अंदर अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन है, समझ में आएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे अपन ने लिखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर दे रखा है 31 मार्च 24 और 31 मार्च 23, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अपन इसको बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसको ओपनिंग क्लोजिंग से भी समझ सकते हैं। अगर ईयर से समझेंगे तो ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, डिवेंचर्स दे रखे हैं। 9% अलग है, 7 दो टाइप के डिवेंचर है इसमें, एक 9% वाले और एक 7% वाले। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्होंने बोला है इक्विटी शेयर वर इश्यूड एट अ प्रीमियम 2%। इन्होंने बोला जो इक्विटी शेयर इशू है तो वो तो दिख रहा है हमें, पहले 14 लाख थे अब 24 लाख है, तो 10 लाख के इक्विटी शेयर इशू है। कितने परसेंट प्रीमियम पर 2%, तो 10 लाख का 2% हो गया 20,000। तो 10 लाख तो शेयर से आए और सिक्योरिटी प्रीमियम से आया 20,000, टोटल आएगा 10,20,000। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे की बात कर लेते हैं 8% प्रेफरेंस शेयर और रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 2%। इन्होंने क्या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करा है, प्रेफरेंस शेयर का 2% प्रीमियम पर। इसको अपन बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर का रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर होता है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन प्रीमियम पर होता है। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स के लिए यूज करते हैं वर्ड रिडेम्पशन, और इक्विटी शेयर अगर कर रहे होते तो उसे कहते हैं बाईबैक। क्लियर है। 2% प्रीमियम पर जरा देखना, प्रेफरेंस शेयर पहले कितने थे 2 लाख और अब है नहीं, तो 2 लाख का 2% होता है 4 2,04,000 रुपए हमने इनको पेड करें। बात समझ में आ गई। चलिए, और अच्छा अगर इसकी बात करें 2% प्रीमियम और रिडेम्पशन 4,000 का है, तो इसका तो एक बार तो आपने फाइनेंसिंग में कर दिया, इसका और कहां तो ऑपरेटिंग में होता है, ऐड होता है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम प्रीमियम पर रिडेम्पशन कराते हैं तो ठीक है, ऑपरेटिंग में होता तो ये ऐड होता कितना, केवल 4,000। ठीक है, चलिए 9% डिवेंचर और इशूड एट अ डिस्काउंट 1%। अब जो इन्होंने डिवेंचर इशू करें 9%, दिख ही रहा है पहले तो कुछ था ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था नहीं, क्लोजिंग है 4 लाख, डिवेंचर इशू करें और 4 लाख, और वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट 1%, तो 4 लाख का 1% अगर अपन करेंगे तो 4,000 आएगा। इसका मतलब 3,96,000 हमारे पास आए, कंपनी के पास आया। ठीक है, डिवेंचर इशू करने पे। चलिए उसके बाद इन्होंने दे रखा 7% डिवेंचर और रिडीम डेटा प्रीमियम कितना 5%। इन्होंने 7% डिवेंचर, देखो पहले डिवेंचर 2 लाख थे 7% वाले, अब नहीं है, कहां गए, रिडेम्पशन कर दिया। कितने परसेंट प्रीमियम पर 5% पे, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, तो टोटल अमाउंट पेड होगा 2,10,000। तो देखो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन आ गया, और अगर हम बात करें तो डिवेंचर का रिडेम्पशन आ गया। क्लियर, और प्रीमियम पर दोनों। इंटरेस्ट पेड करिए 7% डिवेंचर पे कितना 7,000। आगे कहानी समझ में। तो अपने को पता है कि जो इंटरेस्ट होती है उसका प्रोविजन तो हम लोग ऑपरेटिंग में बनाते हैं, फाइनेंसिंग में पेड करते हैं। सेम डिविडेंड के बारे में बात करिए, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पेड किया 8,000, सेम है कि इसका प्रोविजन तो अपन कहां पे बनाते हैं, ऑपरेटिंग में, पेड कहां पे करते हैं, फाइनेंसिंग में। आगे कहानी समझ में। और इन्होंने कहा अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। अंडरराइटिंग कमीशन होता है, अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब अंडरराइटर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर पब्लिक में इशू करते हैं, तो कंपनी उनको कमीशन देती है, इशू प्राइस पर मिलता है उनको। इशू प्राइस पे लिखा हुआ है 2.5% ऑन इशू प्राइस। और हमें पता है हमने 10,20,000 पे इशू करे थे इक्विटी शेयर, 14 लाख से 24 लाख हुए 10 लाख, और 2% प्रीमियम के संग 10,20,000, उस पर हमको 2.5% देना है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ऑन पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस, जितने रुपए पे इशू करें 10,20,000 पे इशू करें। आगे समझ, अगर ये फेस वैल्यू पे बोलता तो हम 10 लाख पे देते। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करें तो सबसे पहले इक्विटी शेयर की बात ही करते हैं। सबसे पहले 14 लाख था, 14 लाख से 24 लाख हुआ, 10 लाख इशू करें। और यहां पे पहला पॉइंट जो दे रखा है कि इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम कितना परसेंट 2%, तो 10 लाख पर 2% करेंगे तो 20,000 होगा। तो यहां पे लिखेंगे तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले ढंग से समझना है इसको। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये लिख दिया हमने, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने यहां पे लिखा 10 लाख, एक तो ये प्लस होंगे, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कितना 20,000 और कैसे लिया ये 20,000 इसी 10 लाख का 2% ले दिया 20,000 दोनों आएंगे 10 लाख 20,000 हो गया पहला पॉइंट। अब देखो इसी से रिलेटेड एक काम करते हैं 7th पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 2.5% ऑन इश्यू प्राइस पे हमें करना है तो हमें पता है 10 लाख 20,000 पे करें तो यहां पे लिखेंगे हम अंडर राइटिंग कमीशन पेड, ठीक है। और हम इसका लेंगे 10 लाख 20,000 का क्योंकि इशू प्राइस की बात बोल रहा है। 10 लाख प्लस करेंगे इसमें 20,000 और उसका अपन ले लेंगे कितना परसेंट 2.5%, ठीक है। तो 10 लाख 20,000 इंटू 2.5% करेंगे तो ये आएगा आपका 25,500 तो ये पैसा जाएगा तो हमने ब्रैकेट में लगा दिया। बोले बात समझ में आ रही, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 8% प्रेफरेंशियल पहले कितने थे 2 लाख थे और अभी कुछ नहीं है, क्लियर। आगे पहले 2 लाख थे और अभी कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है 8% प्रेफरेंशियल पर रिडीम रेट कितना परसेंट 2% प्रीमियम पर, तो हमें पता है 2 लाख का 2% अगर अपन लेंगे तो 4,000 होगा तो 2 लाख 4,000। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख 4,000 ब्रैकेट में। कैसे लिया 2 लाख तो ये ले लिया और इस पर 2% प्रीमियम 2 2 4 यानी 4,000 ऐड करके 2 लाख 4,000 पैसा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरी बात करते हैं 9% डिवेंचर वर इशूड एट 1% डिस्काउंट। तो देखो 9% डिवेंचर देखो पहले कुछ थे क्या नहीं, अभी 4 लाख दिख रहे हैं तो ये तो फेस वैल्यू है, ठीक है। और 1% डिस्काउंट पे इसको इशू किया गया तो इसका मतलब 4 लाख का अगर अपन 1% करेंगे तो 4,000 होगा तो पैसा कितना आएगा 3,96,000। यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर 3,96,000 यह पैसा आएगा। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें परेशानी। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं 7% डिवेंचर व रिडीम्ड कितने परसेंट पर 5% पर। जरा देखना पहले 7% डिवेंचर थे अब तो ही नहीं है तो 2 लाख का रिडेम्पशन हो गया कितने परसेंट पर 5% प्रीमियम पर। तो 2 लाख का 5% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 2,10,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 2,10,000 ब्रैकेट में। समझ में कैसे 2 लाख तो थे और 5% प्रीमियम पर तो 2 लाख का 5% 10,000 होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं 2,10,000 रुपए। आगे कहानी समझ में। चलिए उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेड करिए 7% डिवेंचर पे कितनी 7,000, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 7,000 तो ये भी हमें पता है ब्रैकेट में आएगा। बोले बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद अगर अपन बात करें डिविडेंड पेड किया है इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स पे तो वो भी अपने को पता है यहाँ पे इसका प्रोविजन तो ऊपर ऑपरेटिंग में बनता है पेड यहाँ होता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये दे रखा है आपको 8,000 तो अपन ये 8,000 भी किसमें लगाएंगे ब्रैकेट में लगाएंगे। आ रही है बात समझे, कोई परेशानी है इस वाली बात में। तो देखो अपन ने डिविडेंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड देना होता है वो इसने दे दिया, नहीं तो हम कैलकुलेट करते, ठीक है। कैसे करते हैं, हमें तो ओपनिंग बैलेंस में 2 लाख का 8% हम तो 16,000 लेते लेकिन इन्होंने 8,000 दे रखा है तो हमने वही लिख दिया ना, बीच में कहीं रिडेम्पशन कर दिया हो किसी डेट पे अपन को नहीं दे रखी। इंटरेस्ट वाली बात करें तो इंटरेस्ट अपन ने दे दिया। आगे गानी समझ में। और कोई इंफॉर्मेशन तो इसमें है नहीं है, ठीक है। डिवेंचर क्या था 31/3/23 तक, मतलब ओपनिंग में तो कुछ थे नहीं, क्लोजिंग में दे रखे। तो इसका मतलब हमने ये माना है कि क्लोजिंग में इन्होंने डिवेंचर इशू करे होंगे इसलिए इस पर कोई भी इंटरेस्ट हम पेड नहीं कर रहे। आगे गानी समझ में। सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। इक्विटी शेयर की 8% प्रेफरेंस शेयर की 9% डिवेंचर की और 7% डिवेंचर की, ठीक है। अब इसका एक बार अपन एडलेस करते हैं। और यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसको एडलेस करेंगे। देखो अपने को पता है एक तो 10 लाख प्लस का है और एक प्लस है 20,000 और एक प्लस दे रखा है 3,96,000। बाकी का माइनस दे रखा है, स्टार्टिंग से माइनस करेंगे 25,500, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे 2,04,000, फिर माइनस करेंगे इसमें 2,10,000, फिर माइनस करेंगे 7,000, फिर माइनस करेंगे इसमें 8,000। तो ये आएगा आपका 9,61,500, 9,61,500 और वो भी किस में आएगा प्लस में, ठीक है। 9,61,500। बात समझ में आ रही है कि इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी है, ठीक है। तो ये आ रहा है इसका 9,61,500। तो ये इसका नेट है तो इसमें अपन सारे एडजस्टमेंट कर दिए और ये अपना आंसर आ गया।
ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कर दिए। रिडेम्पशन हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवेंचर का रिडेम्पशन हुआ है, प्रीमियम ऐड कर दिया, और हमें पता है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स सभी ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं, डिविडेंड का प्रोविजन ऊपर ऐड होता है, यहां पे आके पेड करते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पर्टिकुलर ये अपने को दे रखा है, देखो यहाँ पे समझना 31/3/24 और 31/3/23 दे रखा है। इसका मतलब ये तो दे रखा है अपने को क्लोजिंग और ये दे रखा है ओपनिंग। अगर इसको अपन बात बोले तो करंट ईयर भी बोलते हैं और इसको अपन प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट टू ₹28,000, मतलब अपने ओडी पे 28,000 की इंटरेस्ट पेड करी। और देखो अपने को पता है बैंक लोन, डिबेंचर और इन सब पे इंटरेस्ट पेड, बैंक लोन पेड, ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग का पार्ट रहती है। ठीक है, डिवेंचर पर रिडीम करें इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को एट अ प्रीमियम कितने परसेंट? 4%। जरा डिवेंचर देखना, अगर अपन बात करें डिवेंचर पहले थे 5 लाख, ठीक है, और अब 3.5 लाख, तो अपने पता है 1.5 लाख रुपए के डिवेंचर का रिडेम्पशन हो गया कितने परसेंट प्रीमियम पर? 4% पे। अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना, करना क्या है, 5 लाख के डिवेंचर थे और 3.5 लाख के रह गए, और इन्होंने कहा है कि जो डिवेंचर का 1.5 लाख का जो रिडेम्पशन हुआ है वो 1 अक्टूबर 23 को हुआ है। तो एक बात समझो, जो 1.5 लाख रुपए के जो डिवेंचर है और 1 अक्टूबर को रीपेड कर रही है कंपनी, तो 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर यानी 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे 1.5 लाख पर। कितने पर? 1.5 लाख। और फिर रह गए 3.5 लाख के रह गए, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक बार मैं इस वर्किंग नोट को समझाता हूं, एक बार देखना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करें तो इनको 2 टुकड़ों में कर दिया, यानी कि 150 का अलग कर दिया और 3.5 लाख का अलग कर दिया। क्यों कर दिया उसको समझ लो, क्योंकि पहले 5 लाख के डिवेंचर थे, अब 3.5 के रह गए, तो 1.5 लाख के डिवेंचर का रिडेम्पशन हो गया। ठीक है, कितने कब करा है? 1 अक्टूबर 23 को, यानी 6 महीने बाद। तो इस पर तो हम देंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? रह गए 3.5 लाख के डिवेंचर, इस पर पूरे के पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, तो 1.5 लाख पर अपन निकालेंगे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%। तो 150 का 8% निकालेंगे और इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 6,000 रहेगा इसका इंटरेस्ट। और इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसमें पूरे साल का 3.5 लाख इंटू 8%, और अगर इसकी बात करें तो 28,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी टोटल अगर बात करें तो 34,000 का इंटरेस्ट इनका बनता है। कैसे कैसे बनता है? यानी कि हमने 1,50,000 का 6 मंथ का तो लगाया तो 6,000 आ गया। बात समझे? इसमें 6 मंथ, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को रिडेम्पशन कर देगा 1.5 लाख, रह गए 3.5 लाख, उसमें पूरे 12 मंथ का दिया तो 34,000, यानी 28 बनता था, टोटल मिला के 34,000 की इंटरेस्ट आ गई। क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की। जरा देखो, पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? 210, और अब कितना है? 3 लाख। इसका मतलब 90,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया है, टेकन के पैसा आएगा 90,000, तो प्लस करेंगे। और यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पे इंटरेस्ट पेड करिए 20,000, तो इंटरेस्ट पेड करते हैं तो पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। आगे नहीं समझे? अब बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन के बारे में, पहले था 4 लाख, अब ये 5 लाख, और नीचे देखो इससे इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹2 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे और इंफॉर्मेशन दे रखी, अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार आप और देख लीजिए इसको, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। ठीक है, एक बार इसका अकाउंट देखो, वर्किंग नोट है ये। यहां पे अपन ने लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे अपन ने लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात करते हो देखो 4 लाख दे रखा है यहां पे, और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो देखो 5 लाख दे रखा है। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। ठीक, इससे नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लोन कितना पेड किया? 2 लाख। जब लोन पेड करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, तो यहां पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक, कितने रुपए का पेमेंट किया? 2 लाख का। तो अगर अपन यहां का टोटल करें तो 7 लाख होता है। 7 लाख में से 4 लाख गए तो अभी भी 3 लाख आ रहा है। इसका मतलब ये हमने टेकन किया, तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर टोटल हो गया 7 लाख। क्योंकि जब हम लोन टेकन करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट DR टू लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, हमने कोई भी लोन लिया होगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो बैंक आगे, तो ये हमने लिया है और ये हमने पेड किया है। बात समझ में आ गई? और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे। अब जरा देखो सॉल्यूशन, क्लियर आ रहा है कि यहां तक देख लेना एक बार? ठीक है, पर्टिकुलर और अमाउंट रुपीज में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं डिवेंचर की। 5 लाख के डिवेंचर थे, फिर 3.5 लाख की, वो 1.5 लाख का। और जरा देखना क्या करें, डिवेंचर व रिडीम करें 1 अक्टूबर को, और वो भी कितने परसेंट प्रीमियम पर? 4% प्रीमियम। इसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो देखना एक बार, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमें पता है 1,50,000 के करें और प्लस 1,50,000 का कितना परसेंट पर करें? 4% प्रीमियम के संग। ठीक है, 1,56,000 के करें माइनस में आएंगे। ठीक है, 1,50,000 का 4% करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, कितने रुपए की, 34,000 की, ये देखो निकाल चुके हैं, ये भी ब्रैकेट में आई क्योंकि पेमेंट कर, देखो कैसे निकाला, 6,000 और 28, 1.5 लाख पे तो 6 महीने का और इसमें पूरे साल का 3.5 पे, ये कर दिया दूसरा पॉइंट। बात कर लेते थर्ड पॉइंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे इन्होंने कितने की इंटरेस्ट पेड करी है, 28,000 की, पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 28,000 की इंटरेस्ट यहां पे पेड करी है, तो ये भी अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद देखना डिवेंचर का कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट पे आ जाओ, पहले 210 का था और अब 3 लाख का, इसका मतलब इन्होंने 90,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन किया है, यहां पर लिखेंगे बैंक ओडी टेकन 90,000, तो पैसा आएगा, ठीक है, बात समझ आ गई, 90,000 पैसा आएगा। तो डिवेंचर कर दिया, बैंक ओडी का कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन के अकाउंट बनाते हैं, तो अब जरा ढंग से देखो, इसमें था 3 लाख का तो इन्होंने टेकन किया है और 2 लाख का पेड किया है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन पेड 2 लाख का, और ये आएगा आपका ब्रैकेट में, और यहां पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन टेकन, और ये आएगा आपका 3 लाख का प्लस में ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म लोन का भी कर दिया, अकाउंट बनाया और यहां पे कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे, इंफॉर्मेशन दे रखी थी, पेड 2 लाख का किया तो टेकन निकाल लिया हमने बैलेंसिंग पर 3 लाख का, ये प्लस कर दिया क्योंकि इससे पैसा आएगा और 2 लाख हमने माइनस करे, पैसा जाएगा, ठीक है। ओडी की बात कर लेते, पहले 210 का था, 3 लाख का है, 90,000 का ओडी ले लिया, पैसा आएगा, ठीक है, टेकन किया है। उसके बाद अगर अपन बात करें इन्फॉर्मेशन की, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी पे 28,000 का है, माइनस करा दिया, और डिवेंचर रिडीम करे 4% प्रीमियम के साथ, ये कर दिया, ठीक है, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट ले ली, वो ये कैलकुलेशन, ठीक है, कितने रुपए की, 34,000, 6,000 और 28, क्लियर। तो पहला पॉइंट डिवेंचर का कंप्लीट हो गया, बैंक ओडी का कंप्लीट हो गया और लॉन्ग टर्म लोन का। तो अब इसका नेट कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है, यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्लस प्लस वाले कर लेते हैं कैलकुलेट, एक तो 3 लाख प्लस में है और एक है अपना 90,000 प्लस में है, ठीक है, माइनस करेंगे 2 लाख माइनस का, फिर 28,000 माइनस करेंगे, फिर माइनस कराएंगे में 34,000 माइनस कराएंगे और माइनस कराएंगे 1,56,000, यह आएगा आपका 28,000 माइनस में, 28,000 माइनस, क्लियर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में तीनों चीज थी, फाइनेंसिंग के लिए डिवेंचर का कर दिया, इसमें देखो डिवेंचर में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत हो सकती थी, तो बताया था कि देखो पहले 1.5 लाख का रिडेम्पशन कराए ना 1 अक्टूबर, तो उसमें तो 6 मंथ का देंगे ही देंगे, और 5 लाख से 3.5 का, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई डिवेंचर तो इशू हुआ नहीं, 3.5 लाख के डिवेंचर तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया इसमें, 28 और 6 34, ये लिख दिया, आ गई। और इन्होंने कहा था कि 4% प्रीमियम पर रिडेम्पशन कराया, वो ये रहा, 150 तो देने प्लस 4% प्रीमियम 6,000 और देना, लिख दिया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्लियर है। लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बनाया क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी पेड की, टेकन निकाल दिया, पेड करा तो माइनस में, टेकन करा तो प्लस में, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे इन्होंने 28,000 की इंटरेस्ट पेड करी, ब्रैकेट में लिख दी। उसके यहाँ पे अपन ने बैलेंस ऊपर जाके चेक करा 210 और 3 लाख, तो 210 से 3 लाख हो गया, इसका मतलब 90,000 का टेकन किया, प्लस में आया, ठीक है, इसको नेट करा तो 28,000 माइनस में आ रहा है, इसमें बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो अपन ने कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग ले ली थी, इन्वेस्टिंग ले ली थी और फाइनेंसिंग ले ली थी, पूरा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको समझा दिया, ओल्ड लेक्चर्स में जाकर पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने छोटे छोटे ऑपरेटिंग के, फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस रिवीजन लेक्चर में ले लिए, ठीक है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।